नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अतुल शुक्ला आज आप लोगों के बीच में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है सीजी एंड सेंट्रॉइड। दोस्तों, सीजी का फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ए पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टेड इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा 3 डायमेंशनल बॉडी में पाई जाती है, जैसे कि स्फीयर, कोन और सिलेंडर। तो दोस्तों, सेंट्रॉइड क्या होता है? ए पॉइंट एट विच होल एरिया ऑफ द बॉडी इज एक्टेड इज नोन एज सेंट्रॉइड। तो दोस्तों, सेंट्रॉइड हमेशा 2 डायमेंशनल बॉडी में पाया जाता है, जैसे कि सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, etc। तो दोस्तों, एक एग्जांपल लेके अपन सेंट्रॉइड के बारे में समझते हैं। डिटरमाइन दी सेंट्रॉइड ऑफ ए टी सेक्शन एज शोन इन फिगर। दोस्तों, सीजी और सेंट्रॉइड निकालने के लिए अपने को कुछ बेसिक टिप्स पता होने चाहिए। जैसा कि बोर्ड पे कई सारे सेक्शन दर्शाए गए हैं, जिनमें से पहला सेक्शन है टी सेक्शन। टी सेक्शन वाई एक्सिस के एलान सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि वाई एक्सिस के एलान ये मिरर इमेज बना रहा है। मिरर इमेज बनाना मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस जो है इसको 2 बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए इसका क्या निकालेंगे? वाई बार निकालेंगे। दोस्तों, अगला सेक्शन है सी सेक्शन, जिसे चैनल सेक्शन भी बोला जाता है। चैनल सेक्शन एक्स एक्सिस के एलान सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसका एक्स बार निकालते हैं। दोस्तों, अगला सेक्शन है एल सेक्शन या एंगल सेक्शन। तो दोस्तों, एंगल सेक्शन ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है और ना ही वाई एक्सिस के एलान सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसका एक्स बार और वाई बार दोनों निकालने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगला सेक्शन है आई सेक्शन, जिसके कि अपर फ्लेंज और लोअर फ्लेंज दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलान सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका एक्स बार और वाई बार दोनों निकालने पड़ते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि कोई सेक्शन एक एक्सिस के एलान सिमेट्रिकल है या एक्स एक्सिस के एलान सिमेट्रिकल है तो उसका एक्स बार निकालेंगे, वाई एक्सिस के एलान सिमेट्रिकल है तो उसका वाई बार निकालेंगे। एक्स और वाई दोनों एक्सिस के एलान सिमेट्रिकल नहीं है तब भी एक्स बार और वाई बार निकालते हैं, और यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के एलान सिमेट्रिकल है तब भी एक्स बार और वाई बार निकालने पड़ते हैं। तो आइए दोस्तों, एक्स बार और वाई बार की बात करते हैं। क्योंकि कई सेक्शंस में आपको मैंने एक्स बार और वाई बार की बात की थी, तो अपने दिमाग में कन्फ्यूजन बन गया होगा कि एक्स बार क्या होता है, वाई बार क्या होता है। तो दोस्तों, एक्स बार जो होता है वो किसी भी बॉडी के वाई रेफरेंस लाइन से लेके एक्स डायरेक्शन में सेंट्रॉइड या सीजी तक की डिस्टेंस होती है, और जो वाई बार होता है वो एक्स रेफरेंस लाइन से लेके वाई डायरेक्शन में सीजी या सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस होती है। तो दोस्तों, जैसा कि अपने को ये समझ में आ गया होगा कि जब अपन वाई की बात करेंगे या वाई बार की बात करेंगे तो एक्स रेफरेंस लाइन से चलेंगे हॉरिजॉन्टल से, और जब हम एक्स की बात करेंगे तो वाई रेफरेंस लाइन से चलेंगे, मतलब वर्टिकल से चलेंगे। दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से सेंट्रॉइड को समझते हैं। डिटरमाइन दी सेंट्रॉइड ऑफ ए टी सेक्शन एज शोन इन फिगर। तो दोस्तों, जैसा कि अपने को मालूम है कि जो टी सेक्शन होता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? वाई बार। लेट अस डिटरमाइन वाई बार। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले अपने को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास टी सेक्शन में 2 रेक्टेंगल होते हैं। जो अपर वाला रेक्टेंगल होता है या हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल होता है उसे बोलते हैं फ्लेंज, उसे फ्लेंज बोलते हैं। क्योंकि ये रेक्टेंगल होता है फ्लैट, एफ फॉर फ्लैट, एफ फॉर फ्लेंज। दोस्तों, जो वर्टिकल रेक्टेंगल होता है उसे अपन बोलते हैं वेव, वा फॉर वर्टिकल, वा फॉर वेव। तो दोस्तों, जो नीचे वाला रेक्टेंगल है उसे 1 मान लेते हैं और जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है उसे 2 मान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए सबसे पहले अपने को एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को मालूम है कि जो सेंट्रॉइड होता है उस पर समस्त बॉडी का या होल बॉडी का एरिया कंसंट्रेट होता है या एक्टेड होता है। तो दोस्तों, इन रेक्टेंगल 1 A1 इक्वल हो जाएगा, A1 मतलब पहले रेक्टेंगल का एरिया, A1 इक्वल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ओवरऑल डेप्थ जो दी हुई है सेक्शन की, टी सेक्शन की कितनी दी हुई है? 100 mm। उसमें से अगर 10 mm कम कर दें तो ये आ जाएगा पहले रेक्टेंगल की डेप्थ, जो हो जाएगी 90 mm। टोटल 100 mm थी और उसमें से 10 mm कम हो जाएगी तो कितनी जाएगी? 90 mm पहले रेक्टेंगल की डेप्थ आ जाएगी। तो A1 इक्वल हो जाएगा 90 डेप्थ है और थिकनेस कितना दिया हुआ है? 10 mm। तो 90 × 10 हो जाएगा 900 mm स्क्वायर। तो दोस्तों, चूँकि वाई एक्सिस के अबाउट टी सेक्शन सिमेट्रिकल होता है, इसका वाई बार निकालना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे एक्स। कुछ लोग रेफरेंस लाइन ऊपर से भी लेते हैं और कुछ लोग नीचे से ले लेते हैं। तो हम कहाँ से ले रहे हैं? नीचे से ले रहे हैं। अपनी हाइट निकालना है, चाहे टॉप से निकाल लो और चाहे बॉटम से निकाल लो, लेकिन हाइट निकालने के लिए हाइट होता है वाई, तो वाई के लिए कहाँ से चलते हैं? एक्स से। हमेशा याद रहे कि जब भी वाई डिस्टेंस निकालना होता है वहाँ उसके लिए कहाँ से चलना पड़ता है? एक्स से। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल से। तो हमने जो है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे रेफरेंस मान लिया है, उसका नाम दे रहे हैं एक्स। तो दोस्तों,
जो y1 यहाँ पे क्या निकलेगा, y1 निकलेगा। y1 क्या होता है, y1 होता है कि रेफरेंस से पहले रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। तो चूंकि रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके सेंटर पे लाई करता है, मतलब लेंथ के हाफ पे और डेप्थ के हाफ पे या विड्थ के हाफ पे लाई करता है। तो दोस्तों हो जाएगा ये y1 इक्वल हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल हो जाएगा 45 mm। तो इन रेक्टेंगल टू A2 इक्वल्स हो जाएगा 60। देखिए रेक्टेंगल 2 ये है और इसकी विड्थ दी है 60 mm और डेप्थ दी है 10 mm। तो एरिया क्या हो जाएगा 60 × 10 इक्वल 600 mm स्क्वायर। y2 हो जाएगा दोस्तों, y2 के लिए कहाँ से चलेंगे दोस्तों, x से चलेंगे, x रेफरेंस लाइन से चलेंगे। तो x से जब चलेंगे तो पहले 90 mm चलना पड़ेगा y की ओर, चूँकि y2 निकालना है। y2 क्या होता है, दूसरे रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस। तो पहले 90 mm चलेंगे, उसके बाद दूसरी रेक्टेंगल में पहुंच जाएंगे। दूसरे रेक्टेंगल की हाइट कितनी है 10 mm, तो 10 के हाफ पे उसका CG लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 90 + 10/2 इक्वल हो जाएगा 95 mm। तो दोस्तों y बार निकालने का एक फार्मूला होता है, y बार इक्वल A1 y1 + A2 y2 डिवाइड बाई A1 + A2। अब वैल्यू रख देते हैं। A1 की वैल्यू आई थी 900, y1 थी 45, A2 थी 600 और y2 थी 95 डिवाइड बाई 900 + 600 इक्वल्स आ जाएगा 65 mm। तो दोस्तों जो 65 mm आया है वो होल टी सेक्शन का सेंट्रॉइड है। इसको अगर हम शो करना चाहें, इस टी सेक्शन में शो करना चाहें, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रहे कि जो इसका सेंट्रॉइड होगा टी सेक्शन का वो y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे एक लाइन बीचों बीच y एक्सिस की खींच लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों चूँकि पहले रेक्टेंगल की जो डेप्थ है 90 mm है और सेंट्रॉइड आया है 65 mm, तो वो तो 90 के नीचे ही होगा। तो y पे एक पॉइंट रख लेते हैं और जिसका नाम दे देते हैं g, और उसकी जो डिस्टेंस लेंगे x से लेंगे, क्योंकि y बार कहाँ से नापेंगे, x से उसकी डिस्टेंस होगी 65 mm। और उसी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रा कर देते हैं जिसका नाम देते हैं x एक्सिस। तो दोस्तों इस पॉइंट को अपन सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, और इस पॉइंट से होकर गुजरने वाले जो एक्सिस हैं y और x इन्हें सेंट्रॉइडल एक्सिस भी बोला जाता है। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।